स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद राजधानी रांची में हरमू के सजना चौक के पास सरेआम सुषमा बड़ाइक को अपराधियों ने गोली मार दी। एक बाइक पर आए 3 अपराधियों ने सुषमा बड़ाइक को गोली मारी और फरार हो गए। लेकिन वीवीआईपी रोड पर सरेआम फायरिंग पर बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। पूर्व आईजी पीएस नटराजन का स्टिंग कर चर्चा में आई सुषमा बड़ाइक पर जानलेवा हमला हुआ है। राजधानी में हरमू के सहजानंद चौक के पास दिन दहाड़े सुषमा पर हमला हुआ। एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने नजदीक से सुषमा बड़ाइक को गोली मार दी। आनंद फानंद में सुषमा बड़ाइक को मेडिका में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। सुषमा की बहन की माने तो सुषमा को लगातार धमकी मिल रही थी। ऐसे में उसने अपनी जान को खतरा बताकर पुलिस को आवेदन भी दिया था। बावजूद पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। जगह पे आवेदन दिया कि मेरे जान को खतरा है, तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। हर जगह पे आवेदन हर जगह दिया हुआ था। ये जो थाना पड़ता है, ये आपका नहीं, ये राजा चौक कौन सा थाना पड़ता है, हाँ, उनको भी इन्फॉर्म किया गया था कि मेरे जान को खतरा है बोल करके। उसके बाद फिर जिन्होंने घर आवास जिन्होंने वो घर दिलवाया था, क्या दिलवाया था, उनको भी ये चीज बताया गया था कि हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, दीदी आप प्लीज इस चीज का जांच करवाइए। तो उनके साइड से कोई ऐसा जवाब नहीं आया कि ना तो उन लोगों ने बोला कि हाँ हम कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मंगलवार की सुबह 9:30 बजे के करीब सुषमा अपने बॉडीगार्ड के साथ अपने पिता के घर से लौट रही थी। बॉडीगार्ड बाइक चला रहा था, जबकि बाइक के पीछे सुषमा बड़ाइक बैठी हुई थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने सुषमा बड़ाइक को गोली मार दी। अपराधियों ने सुषमा पर एक के बाद एक 2 फायर किए। तीनों हमलावर सीसीटीवी में कैद हो गए। सीसीटीवी में कैद अब इस तस्वीर को देखिए। 3 हमलावरों में से 2 ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि बाइक पर पीछे बैठे हमलावर ने हेलमेट नहीं पहनी थी। अब इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस हमलावरों की पहचान में जुटी है। ग्रामीण एसपी ने कहा है कि मामले की जांच के लिए हटिया डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। इस बीच में मैंने एसआईटी का गठन किया है। हटिया डीएसपी के नेतृत्व में टेक्सटाइल को लगाया गया है। कुछ कई इशूज आया है सामने हम लोगों को, उन समस्त पहलू बिंदु पर एसआईटी हमारा काम कर रहा है। उम्मीद करते हैं कि जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। सूत्रों की माने तो सीसीटीवी में कैद तीनों हमलावरों में से एक की पहचान सुषमा ने कर ली है। लेकिन वीवीआईपी माने जाने वाली हरमू बाईपास रोड पर सरेआम सुषमा बड़ाइक को गोली मार दी गई। इतना ही नहीं, गोली मारने के बाद अपराधी आराम से फरार भी हो गए। एक बाइक पर 3 हमलावर सवार थे। बावजूद रास्ते में कभी भी ट्रैफिक पुलिस ने उन हमलावरों को नहीं रोका। ऐसे में बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। रांची शहर का जो सबसे वीवीआईपी रोड है राजपथ, वहां सुबह के 10 बजे सुषमा बड़ाइक के ऊपर जानलेवा हमला होता है और जो मारने वाले होते हैं वो भाग खड़े होते हैं। जबकि पुलिस के द्वारा दावा किया जाता है कि पूरे शहर की नाकेबंदी की गई है और तमाम तरीके के जो पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ियां हैं और टाइगर मोबाइल है, जिप्सीज है, सफारीज हैं, वो लगातार गश्त कर रहे हैं। तो ये इस राजधानी के अपराध का रियलिटी चेक है। दिन दहाड़े अपराधी शहरियों को, महिलाओं को गोली मारकर फरार हो जा रहे हैं और घटनाओं का उद्भेदन नहीं हो पा रहा है। मतलब हमारे राज्य में अपराध पर बिल्कुल ही लगाम लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे जो पदाधिकारी हैं, कहीं घटना दुर्घटना हो भी जा रही है तो उसको हम लोग उद्भवन कर रहे हैं और जो लोग इसमें लिप्त रहते हैं उसको हम लोग सजा भी दिलाने का काम कर रहे हैं। हेमंत राज में भारतीय जनता पार्टी को हेमंत राज पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए तरह तरह का आरोप लगाते रहते हैं। आरोप लगाने से नहीं होता है, अपने गिरबान में भी इनको झांकना चाहिए। सुषमा बड़ाइक ने कई हाई प्रोफाइल लोगों पर गंभीर आरोप लगाए थे। सुषमा बड़ाइक का नाम सबसे पहले चर्चा में तब आया जब उसका तत्कालीन आईजी पीएस नटराजन के साथ वीडियो सामने आया था। सुषमा बड़ाइक ने तत्कालीन आईजी पीएस नटराजन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, साथ इसका स्टिंग भी किया था। मामले में पीएस नटराजन को बर्खास्त कर दिया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें सबूत के अभाव में बरी कर दिया। लेकिन पीएस नटराजन के अलावा भी सुषमा ने कई लोगों पर दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, जिनमें से कई मामलों में अब कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ऐसे में सुषमा बड़ाइक पर हमले से कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रानी, इमरान और विपिन की रिपोर्ट।
तो राजधानी रांची की यह खबर है जहां पर बीच सड़क पर सुबह के वक्त सुषमा बड़ाइक को गोली मार दी गई और बड़े आराम से तीनों अपराधी वहां से फरार हो गए और 12 घंटे का वक्त गुजरने वाला है और पुलिस के हाथ अब भी खाली है। पहचान हो गई है, ये बातें बताई जा रही है, लेकिन पुलिस को क्या सफलता मिली है, क्या पुलिस आगे काम कर रही है, कहां छापेमारी हो रही है, किसी को कोई जानकारी नहीं है। सीधे रुख करेंगे हमारी सहयोगी अलीशा रानी गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। अलीशा, जिस तरह से आज जो गोलीकांड हुई है राजधानी रांची में, विपक्ष हमला कर रही है, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठा रही है, सवाल उठना लाजमी भी है। वीवीआईपी सड़क कहलाता हरमू रोड और जहां से मुख्यमंत्री, अधिकारी, जजेस गुजरते हैं, वहां पर इस तरह की वारदात हो जा रही है सुबह। ये सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो उठा रहा। आपसे सवाल ये है कि सुषमा बड़ाइक की हालत कैसी है, क्या जानकारी आपको लग पाई है, क्योंकि उसका सुषमा बड़ाइक का होश में आना, बयान देना बेहद जरूरी है, क्योंकि पुलिस को उससे कई अहम सुराग मिलेंगे। बिल्कुल शारिफ, आपको बताना चाहूंगी कि आज राजधानी रांची की सुबह जो हुई है वो गोलियों की बौछार से हुई। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज सुबह ही जो सरदानंद चौक पे 3 अपराधी द्वारा फायरिंग की गई है और फायरिंग की घटना को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए हैं अपराधी। और आपको बता दूं कि सुषमा को गोली लगी है और सुषमा को राजधानी रांची के मेडिकल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अफरम तफरी में सुषमा को राजधानी रांची के मेडिकल में एडमिट कराया गया। वहीं पे आपको बता दूं कि पूरी प्रशासन की जो टीम थी वहां पे फौरन वहां पे गई और लगातार 10 घंटे से प्रशासन की जो पूरी टीम है वो लगातार छानबीन कर रही है, सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। चाहे कॉल डिटेल्स की बात करें, सीसीटीवी फुटेज की बात करें, तमाम चीजें जो है वो खंगाली जा रही है। और अगर सुषमा की स्वास्थ्य की बात करें तो हालांकि अभी वो गंभीर व्यवस्था में है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आगे सुषमा की ऐसे होती है कि क्योंकि कहा जाता है अभी जहां तक देखा जा रहा है कि सुषमा काफी ज्यादा गंभीर है और लगातार पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन पूरी तैनाती से तमाम चीजों को खंगाल रही, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की बात करें, तमाम चीजें वो खंगाल रही। रानी, किस तरह से पुलिसिया जांच आप देख रही हैं, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आ गया है, सीसीटीवी फुटेज में जो खबर आ रही है, जो आपके मार्फत आई है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की अभी किसी अधिकारी ने, कि पहचान हो गई है। पुलिसिया जांच, पुलिसिया कार्रवाई, क्या कुछ आप देख पा रही हैं? बिल्कुल शारिफ, आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज आपने और हमारे दर्शकों ने भी देखा तो वहां पे पहचान हो गई, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन पूरी तरीके से पुष्टि के लिए लगातार पुलिस प्रशासन जो है वो चौक चौराहे पे हो गई या बस स्टैंड की बात हो गई या फिर कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन पे प्रशासन पूरी तरीके से तैनात है कि जो अपराधी फायरिंग करके भागे हैं वो कहीं बाहर राज्य ना जा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि अपराधी जो है वो उन्हें सुपारी देके तो नहीं बुलाई गई है या फिर वो कहीं बाहर से तो नहीं आए। तो इस तमाम चीजों को जो है वो बहुत ही बारीकी से देखा जा रहा है। पुलिस अभी एक्शन इसलिए भी नहीं ले रही है शारिफ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर और वो तमाम चीजें जो देखी जा रही है कहीं ना कहीं उसमें अभी क्लियर नहीं हो पाया है। पहचान तो हुई है लेकिन पुष्टि पूरी तरीके से अभी नहीं की जा रही है, क्योंकि पुलिस पूरी बारीकी से देख रही है कि क्या है, क्या चीजें हैं। इस बात को पुलिस जरूर खंगालेगी कि आखिर वो क्या वो सुपारी किलर थे या फिर वही साजिश करता थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, या किसी और ने साजिश किया है और सुपारी किलर्स को पैसे देकर यहां बुलाया गया है। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर सुपारी किलर है तो अमूमन देखा जाता है ऐसे मामलों में कि वो घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं, दूसरे राज्य चले जाते हैं, दूसरे जिलों में चले जाते हैं। तो पुलिस के लिए यह भी चुनौती है कि उनके बाहर भागने से या बहुत ज्यादा दूर निकलने से पहले उन्हें धर दबोचा जाए। यह महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया। बहुत शुक्रिया अलीशा आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। तो अलीशा हमारी सहयोगी जो लगातार इस खबर पर नजर बना के रखी हुई है, वो जानकारी दे रही थी और काफी महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है कि पुलिस के लिए चुनौती है कि अगर वो सुपारी किलर्स हैं तो वो गिरफ्त से दूर ना निकल जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।